आस्था और विश्वास का पर्व छठ पूजा हमें यह सिखाता है कि हार जीत, डूबना उगना ये सब जीवन के ही चक्र है। जो डूबता है वही उगता है, जो हारता है वो जीतता भी है। इन चीज़ों से हमें घबराना नहीं चाहिए। छठ पूजा को हम सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से भी जानते हैं। यह पूजा मुख्य रूप से संतान सुख, परिवार की खुशहाली और समृद्धि के लिए की जाती है। इस पर्व में सूरज देवता और छठ माता की उपासना की जाती है। छठ महापर्व की शुरुआत दीपावली के 6 दिन बाद ही होती है। लोग इस पर्व का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं और हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। मुख्य तौर पर छठ पूजा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, लेकिन अब बड़े पैमाने पर देश के कई राज्यों और विदेशों में भी इसे धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा में पहले दिन नहाय खाए के साथ छठ पूजा की शुरुआत होती है। दूसरे दिन खरना होता है, वहीं तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत का पारण किया जाता है और इसी के साथ इस पर्व का समापन हो जाता है। इस पर्व को बिना ब्राह्मणों और पुरोहितों के कर्मकांड के बगैर ही पूरी निष्ठा से मनाई जाती है। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी छठ पूजा के इस उत्सव को मनाया जाता है। कहते हैं कि बौद्ध धर्म से इस छठ महापर्व का गहरा रिश्ता है। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों का कहना है कि छठ पूजा का प्रभाव उन्हीं क्षेत्रों तक है जहां भगवान बुद्ध के पांव पड़े। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों का कहना है कि इस त्यौहार में कृषि उत्पादक फल का ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे देसी अमरूद, केला, शरीफा, सुखनी, कंदा, शकरकंद, कोहरा, गन्ना और घर का बना खजूर, जिसे कि ठेकुआ भी कहा जाता है, और इसके ऊपर जो डिज़ाइन बना होता है वो या तो पीपल के पत्ती की आकृति का होता है या फिर उसमें अशोक चक्र बना हुआ होता है। मान्यता यह है कि जो छठी मैया का गीत गाया जाता है वो छठी मैया गौतम बुद्ध की माता महामाया है, जो जन्म देने के छठे दिन बाद जिनकी मृत्यु हो गई थी, वही महामाया है जनमानस की छठी मैया। उन्हीं की याद में मन्नत मानी जाती है कि हे छठी मैया, मुझे भी आपके जैसा यशस्वी पुत्र यानी गौतम बुद्ध की तरह तेजस्वी ज्ञानवान पुत्र की प्राप्ति हो। भले ही इस तपस्या में मेरी मृत्यु ही क्यों न हो जाए, आप मुझे बुद्ध की तरह ही पुत्र दें। बिहार के कई इलाकों में मनौती स्तूप भी अस्थायी और कहीं अस्थायी आज भी बनाया जाता है। बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध की माता को ही छठी मैया कहा जाता है, जिन्होंने सूर्य की भांति चमत्कारी पुत्र को जन्म दिया, और वैसे ही पुत्र की प्राप्ति के लिए सूर्य यानी प्रकृति की पूजा की जाती है।
वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसे दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें।